अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं एक ज़बरदस्त मौजू आपके सामने पेश करने जा रहा, वो है कि आहीन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा आहीन लफ्ज़। शायद आपने इनको मूवीज़ में सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन, या आपने टीवी न्यूज़ चैनल में सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अल्फाज को। मगर शायद ही आप इससे अवेयर हों कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाए जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क के लिए कितना अहम होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को, पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन कितने हैं और उनको किन शख्सियतों के ज़ेर सदारत बनाया गया और इनको किन किन शख्सियात ने नाफिज किया और इनको किन डेट में नाफिज किया गया। ये सारी चीज़ें शायद इनसे आप बाखबर हों या आपको इनके बारे में पता ना हो। तो आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन कितने थे और इनके बारे में आप बहुत सारी चीज़ मालूमात जानने वाले हैं। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को जानें और कॉन्स्टिट्यूशन का तारीफ़ समझें तो कॉन्स्टिट्यूशन का हम एक मिसाल ले सकते हैं। आप एक माशरे में, एक सोसाइटी में रहते हैं। उस सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो अलाउड नहीं हैं और बहुत सारी चीज़ें अलाउड हैं। यस, ऐसा ही है ना। तो वो आपको समझ में आ रहा है ना वो क्या है। हाँ, वही दस्तूर है कि उस जगह में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आपके कल्चर और कल्चरल नॉर्म्स ही तय करेंगे और आपका ट्रेडिशन ही तय करेगा कि इस माशरे में क्या होगा या क्या नहीं होगा। मगर एक मुल्क को भी गवर्न करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है और उसे कहते हैं दस्तूर, आहीन या कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर आप एक मुल्क बनाएंगे तो उस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन अहद करनी पड़ेगी और उस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लोगों को चलना पड़ेगा, उसके मुताबिक लोगों को चलना पड़ेगा और लोगों को उसके मुताबिक ही सज़ा दिया जाएगा। अगर एक मुजरिम को पकड़ा जाए और उसकी सज़ा पता ना हो कि क्या है, अब जुर्म पता है लेकिन उसको सज़ा कितना दें, तो वो इसी आहीन से दिया जाएगा कि इसकी क्या सज़ा है और क्या इसकी जुर्म की सज़ा, कोई किसी भी जुर्म का सज़ा क्या होगा, या एक मुल्क में कौन से बाशिंदे रहेंगे और इस मुल्क को कौन से लोग चलाएंगे और इस मुल्क के कौमी चीज़ें क्या क्या होंगे और ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या क्या होंगे और इस मुल्क को के सदर होंगे या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म क्या कौन कौन हो सकते हैं और इनकी उम्र क्या होगी, मैक्सिमम टू मिनिमम या मिनिमम टू मैक्सिमम ये क्या हो सकती हैं। तो यही हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन तय करेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो मुल्क को चलाने के लिए कैसे चलाएंगे। अब बताओ, कानून तो ज़रूरी है। कानून ही असल में कॉन्स्टिट्यूशन है, हम कह सकते हैं। एक्चुअली द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रन्स थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशंस। इट शुड, आई डोंट मीन दैट, मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा मुल्क चल रहा है या नहीं चल रहा है, हमारा मुल्क इस चीज़ पे, लेकिन असल में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यही है कि उसके मुताबिक मुल्क के बाशिंदे ज़िंदगी बसर करें और उनके मुताबिक उनको राइट्स दिए जाएं। अगर आपके माशरे में लोग रहते हैं और वहाँ पर गवर्नमेंटल उनके हुकूक हैं, राइट हैं, उनको सरकार को ये चीज़ें देने पड़ेंगे, तो सरकार वो चीज़ें हकूक़ कैसे आते, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं किन लोगों पर कितने राइट हैं और इनके कितने हकूक़ होंगे। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना नेसेसरी है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान में कितने कॉन्स्टिट्यूशन बने और किन लोगों ने इनको नाफिज किया। जी हाँ, हमारे पास पाकिस्तान में 3 कॉन्स्टिट्यूशंस बने। जो पहले 2 कॉन्स्टिट्यूशन थे वो हमारे पास उस वक्त मुल्क को प्रेसिडेंट गवर्न करता था और उसके बाद जो 3rd आया उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मुल्क को गवर्न करता है। ये चेंजेस था। और इससे पहले हमारे पास पाकिस्तान में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज थे, एक बंगाल और दूसरा उर्दू था, और जो 3rd वाला आया उसमें सिर्फ उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज रहा। अब फिर देखो, पहले हमारे पास जो था मिनिमम एज प्रेसिडेंट का या मुल्क को चलाने वाले का एज मिनिमम वो था 40। अब देखें, हम इसको समझेंगे, ब्रीफली समझेंगे, तारीख और चीज़ें लिख लेंगे और आप समझ जाएं। जो पहला हमारे पास था वो था
1956 में इसको नाफिज किया गया और इसको नाफिज करने वाले शख्स के नाम हैं इस्कंदर मिर्ज़ा। और हमारे पास जो सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन है वो जिसको नाफिज किया गया 1962 में, और इसको नाफिज करने वाले शख्सियत हमारे पास थे अयूब खान। और जो हमारे पास थर्ड था कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आज तक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन यही है, हाँ उसमें ऐड किया गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड किए गए, लेकिन वही कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हमारे पास वो जो था वो था 1973 में इसको नाफिज किया गया, और इसको नाफिज करने वाले शख्सियत का नाम है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये हमारे पास तारीख़ थे और इनको नाफिज करने वाले शख्सियात। अब देखेंगे उस वक्त हमारे पास जो इस वक्त था ना, प्रेसिडेंट का एज मिनिमम 40 इयर्स, और जो सेकेंड में था वो था 35 इयर्स, यानी कम से कम मुल्क को चलाने वाले का एज ये हो उम्र। अब जो थर्ड था उसमें था ये चेंजेस थे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आया होगा, और ये तारीख़ भी आप लोग याद रखना, क्योंकि ये CSS और PMS इम्तिहानात के लिए ज़रूरत है। अगर इम्तिहान नहीं देंगे आप, लेकिन आपको ज़रूर ये चीज़ें आनी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप तालिब इल्म हैं तो आपको अपने मुल्क के बारे में या दुनिया के बारे में ऐसी इल्म होना चाहिए। तो अगर आपको और भी किसी चीज़ का हमसे पूछना है या उसको आपको उनके बारे में कन्फ्यूजन्स हैं, तो आप डायरेक्टली हमें कॉल या कमेंट कीजिएगा और हम आपको उनको जवाब कर देंगे।